हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है बजाज ग्रुप के द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ में एक समझौता किया गया है। इसके तहत इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अब बजाज के जो प्लान्स है ना, जो इंश्योरेंस वाला प्लान है, उसके लिए सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। यानी कि बेसिकली थर्ड पार्टी सर्विस के रूप में इसे प्रोवाइड करवाया जाएगा और आप लोग इस स्कीम के तहत आप लोग अपना इंश्योरेंस ले सकते हो। इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये किस तरीके से काम करने वाला है, इस सारी जो चीज़ें हैं और ये सारे जो पॉइंट्स हैं हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बजाज एलायंस के बारे में। तो सिंपली इसका मोटो क्या है, या कहें कि इसकी जो लाइन है वो क्या है, लाइफ गोल्स डन। सिंपली ये है। और ये क्या कहता है कि गारंटीड रिटर्न्स के साथ अपनों के लाइफ गोल्स करने हैं पूरे, समझो हो गया। सिंपली क्या है कि बजाज एलायंस लाइफ POS गोल सुरक्षा, ये इसका पूरा नाम है, ये इसकी लाइन है। और ये इसका एक तरीके से कहें स्लोगन कह सकते हो इसे, एक तरीके से इसकी टैग लाइन कह सकते हैं हम लोग, नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस प्लान। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे सिंपली कि ये क्या है और इस टाइप में क्या है, इससे क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो इस स्कीम के तहत जो बेनिफिट्स होंगे वो क्या है कि एक जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो आपको 100% दिया जाएगा। यानी कि आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट जैसे ही स्टार्ट करोगे उसमें कुछ अमाउंट मिला करके आप लोगों को मैच्योरिटी अमाउंट या मैच्योरिटी बेनिफिट्स हैं वो दिए जाएंगे। अगर आप लोगों ने 1 रुपया इन्वेस्ट किया, 1 रुपया आपको इंटरेस्ट के रूप में मिला, तो टोटल 2 रुपये आपको गारंटीड मिलने वाले हैं। इस तरीके से इसे हम लोग समझ सकते हैं। इसके साथ साथ में एडिशनल चीज़ें भी आपको मैच्योरिटी अमाउंट में देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ में आपको जो प्रीमियम है वो भी फिक्स टाइम के लिए आपको मिलेगा। यानी कि लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म आपको मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि जो प्रीमियम का टर्म है, यानी कि ये जो पॉलिसीज़ हैं वो लंबे समय तक चलने वाली हो, ऐसा नहीं है। आपको बता दिया जाएगा और आपको सिंपली चूज़ करने के लिए बोला जाएगा कि आप लोग कौन सा पेमेंट टर्म चूज़ कर रहे हैं और किस तरीके से आप लोग उस पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। ऑप्शन 2 टेक पॉलिसी लोन, यानी कि आप उस पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं, ये भी आपको सुविधा मिलेगी। और सबसे अच्छी सुविधा है वो है टैक्स बेनिफिट की अंडर सेक्शन 80C एंड 10 ऑफ 10D9। इसके तहत आपको टैक्स के बेनिफिट्स हैं वो मिलने वाले हैं। कुछ कंडीशंस अप्लाइड हैं, ये आप लोग कंडीशंस अप्लाइड को आप लोग ध्यान रखेंगे। द गारंटीड बेनिफिट्स आर डिपेंडेंट ऑन पॉलिसी टर्म, यानी कि जिस तरीके से आप लोग पॉलिसी टर्म चूज करोगे उसी तरीके से आपको मैच्योरिटी बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलने वाले हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म अवेल्ड अलॉन्ग विद अदर वेरिएबल फैक्टर्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज रेफर टू सेल्स ब्रोशर। यानी कि ज़्यादा जानकारी के लिए आपको नीचे देखना ही होगा। सिंपली ये है IPP के बारे में और बजाज एलियंस लाइफ ग्रुप के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हो। नहीं जानते हो तो थोड़ा सा फोकस मैं दोनों चीज़ों पर डाल देता हूँ। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक इंडिया पोस्ट के अंतर्गत आता है, यानी कि भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत ये बैंक आता है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संचार मंत्रालय के अधीन 100% इसमें सरकार की इक्विटी है, यानी कि 100% ये बैंक सरकारी है। और इसके तहत अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी है, ये एक लीडिंग प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और ये इंडिया की प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। इसने एक जॉइंट वेंचर किया है बजाज फिनसर्व लिमिटेड के साथ में प्लस इंडिया पोस्ट पेमेंट के साथ में। द होल्डिंग कंपनी फॉर द बिजनेस डीलिंग विद फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ द बजाज ग्रुप एंड
एलियंस SE, द वर्ल्ड्स लीडिंग इंश्योरेंस एंड। सिंपली क्या कहने का इसका मतलब है, इसका कहने का मतलब ये है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बजाज एलियंस लाइफ ग्रुप के साथ में जॉइंट वेंचर करता है, यानी कि ये समझौते करते हैं दोनों। और इसके जो प्लान है, इसके जो इंश्योरेंस प्लान है इस कंपनी के, वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आप लोगों को, कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाएगा। सोशल मीडिया पर आप लोग IPP से जुड़ सकते हैं, इसके लिंक्स आपको दिए गए हैं। सिंपली अब जानते हैं कि हम लोग किस बात की चर्चा कर रहे थे। मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने 20,000 रुपये सालाना अगर किसी को जमा करवाने हैं, तो उसका जो प्रीमियम टर्म अगर 10 साल का है तो टोटल उसका पैसा 2 लाख रुपये जमा हो जाता है। अगर पॉलिसी टर्म आपका 15 साल है, प्रीमियम पेमेंट टर्म एक अलग चीज़ है, पॉलिसी टर्म एक अलग चीज़ है। अगर इस पीरियड में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको 2,10,000 रुपये मिलेंगे डेथ बेनिफिट के रूप में। उसके साथ साथ में गारंटीड एडिशंस के रूप में आपको 1,64,200 रुपये मिलेंगे। गारंटीड सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी कितना मिलने वाला है आपको, वो मिलेगा आपको 2 लाख। टोटल कितना हो गया, 3,64,200 रुपये आपको मिलने वाला है। तो एक व्यक्ति जिसकी एज 24 वर्ष है, 20,000 रुपये पर मंथ जमा करा रहा है, 10 साल तक पेमेंट करेगा, 15 साल तक उसकी पॉलिसी है। डेथ होने पर उसको पैसे मिलेंगे 2,10,000 रुपये। और अगर मैच्योरिटी पर वही व्यक्ति पैसा ले रहा है तो 3,64,200 रुपये मिलने वाले हैं। वहीं 300 का प्रीमियम हो, 30,000 का प्रीमियम हो, चाहे 50,000 का हो, चाहे 75,000 का हो, पॉलिसी टर्म उसकी पेमेंट का जो पॉलिसी टर्म है वो 10, 12, 8, 7 हो, चाहे उसकी पॉलिसी टर्म 15, 15, 20, 20 साल हो, तो उनको इस तरीके से बेनिफिट्स दिए जाएंगे। सिंपली कहने का क्या मतलब, इस अमाउंट पर इतने साल आपको पेमेंट करने पर, इतने साल की आपको पॉलिसी लेने पर डेथ बेनिफिट ये होगा, टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट ये होगा। 30,000 पर 12 साल पेमेंट करने पर, 15 साल की पॉलिसी लेने पर डेथ बेनिफिट 3,15,000 रुपये होगा और टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होगा 6,21,000। सिंपली आप लोग इसे अपनी PLI से भी कंपेयर कर सकते हैं। आप लोग इसे एक बार कंपेयर करके देखना, आपको थोड़ा सा आश्चर्य जरूर होगा। अगर किसी व्यक्ति की एज 30 साल है, 15,000 रुपये सालाना जमा कराता है, 10 साल तक पॉलिसी में पेमेंट करता है, 20 साल की पॉलिसी लेता है, तो डेथ बेनिफिट के रूप में उसे 1,57,500 रुपये मिलेंगे और मैच्योरिटी अमाउंट 3,50,700 रुपये मिलेगा। और आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं जिसकी एज 30 वर्ष है। सिंपली जिस व्यक्ति की एज 40 ईयर है, 40 वर्ष है, 15,000 रुपये सालाना जमा कराने के, प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 साल चूज करने के लिए पॉलिसी टर्म 15 साल लिया है, तो डेथ बेनिफिट 1,50,000 रुपये होगा और टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट 1,50,300 रुपये होगा। और सिंपली इन प्लान्स को भी वो लोग चूज कर सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग पॉलिसी पेमेंट टर्म लेने के साथ साथ अलग अलग पॉलिसी टर्म लेने के बाद में आपको डेथ बेनिफिट कितना होने वाला है, मैच्योरिटी बेनिफिट कितना होने वाला है, इन सारी चीज़ों को आप लोग कैलकुलेट कर लेना और साथ के साथ PLI से कंपेयर कर लेना। जो भी प्लान आपको अच्छा लगे आप लोग वो चूज कर सकते हो। एक टेबल और दी हुई है इन्होंने, गारंटीड एडिशन के रूप में 18 से 24 के बीच में अगर कोई व्यक्ति एंट्री लेता है इस स्कीम के तहत और उनका जो पॉलिसी टर्म है या प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो उनके अगर 10 साल या 7 साल है, यानी कि पॉलिसी टर्म उनकी 10 साल है, प्रीमियम पेमेंट टर्म 7 साल है, तो उनको नेट एडिशन किस तरीके से मिलेगा, वो मिलेगा 0.08। ये क्या है, ये तरीके से कैलकुलेशन करने का एक तरीका है। सिंपली इसमें खास कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है और ना ही आपसे यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एग्जाम में प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे कि इस स्कीम के तहत आपको मिनिमम एंट्री एज क्या है, वो है 18 साल, मैक्सिमम एंट्री एज क्या है
वो है 55 साल। मिनिमम एज मैच्योरिटी की क्या है 28 साल, यानी कि 10 साल के लिए आपको पॉलिसी टर्म लेना होगा। मैक्सिमम कितना है मैच्योरिटी का टाइम, वो है 65 वर्ष। पॉलिसी टर्म कितनी है, पॉलिसी टर्म 10 साल ले सकते हो, 15 साल ले सकते हो, 20 साल ले सकते हो। पॉलिसी का पेमेंट टर्म क्या है, जिसकी पॉलिसी 10 साल की है उसको 7 साल तक पेमेंट करना है, जिसकी 15 साल की है उसको अलग अलग तरीके से 5, 7, 8, 10 और 12 है। 20 की अगर पॉलिसी टर्म है तो उसके लिए 5, 7, 8, 10 और 12 आपके प्रीमियम पेमेंट टर्म है। जैसे भी आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा, पॉलिसी टर्म होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका पैसा मिलेगा। मिनिमम प्रीमियम क्या आ सकता है, ईयरली 3000 रुपये है, हाफ ईयरली 2100 रुपये है, क्वार्टरली और मंथली चेंज हो सकता है 1250 और 450 रुपये है। मैक्सिमम प्रीमियम कितना है, तो मैक्सिमम की जो लिमिट है और मिनिमम की जो लिमिट है वो ये है कि प्रीमियम आपका आता है सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग, और मिनिमम सम एश्योर्ड है इसका 30,000 रुपये, मैक्सिमम सम एश्योर्ड है 25 लाख रुपये। तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखोगे। प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, आप लोग सालाना प्लान ले सकते हो, हाफ ईयरली ले सकते हो, क्वार्टरली ले सकते हो और मंथली प्लान ले सकते हो। मैच्योरिटी बेनिफिट्स में क्या है कि मैच्योरिटी डेट पर अगर जो लोग जिन लोगों ने इंश्योरेंस लिया है वो जिंदा है तो उनको गारंटीड सम एश्योर्ड के साथ साथ में मैच्योरिटी के टाइम पर गारंटीड एडिशन भी दिया जाएगा, जिसे हम लोग टोटल मैच्योरिटी अमाउंट जिसे कहते हैं वो आपको मिल जाएगा। डेथ बेनिफिट में आप लोगों को बताया हुआ है कि कितना कितना पैसा आपको मिलने वाला है। उसके साथ साथ में आपको रिबेट में किस तरीके से छूट नहीं है वो भी आपको बताया गया है, और फ्रॉड के केस में आपको किस तरीके से डील किया जाएगा वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बताई हुई है। तो बेसिकली जो आपको याद रखने वाली जो बातें थी वो क्या थी, उसे एक बार आप लोग दोबारा से देख लोगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये दोनों चीज़ें हैं, इनका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है की बेनिफिट्स, इसको भी आप लोग देख सकते हो, और एक इस पेज से भी आप लोग क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं, तो आप लोग इसे भी देख सकते हो। इन सारी चीज़ों को आप लोग कवर कर लोगे और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। प्लान थोड़ा सा अटपटा है, प्लान थोड़ा सा अलग है। पॉलिसी टर्म, पॉलिसी प्रीमियम पेमेंट टर्म, ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। आप लोग इनका भी विशेष ध्यान रखेंगे। और इसी नोट पर इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।